जातिवाद का परिभाषा सुनिए। पहले गांव में जातिवाद होता था, क्योंकि हमारे लोग गांव में रहते थे, शहर में थे नहीं। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, जो मालदार नौकरी है, जो मालदार काम है, जो इज्जतदार नौकरी है, जो इज्जत वाला काम है, नाम वाला काम है, शोहरत वाला काम है, उसमें हमारे लोग नहीं थे। हमारे लोग जब से शहर में आए हैं तब से अब शहर में जातिवाद है। अब पढ़े लिखे लोगों को अंगूठा काटा जा रहा है, पढ़े लिखे लोगों को जलील किया जा रहा है। नौकरी में बहुजन समाज का आदमी है, कलेजा पर हाथ रख के कहे कि वो सम्मान से नौकरी कर रहा है, वो नौकरी पा लेता है आरक्षण से, लेकिन पूरी जिंदगी उसको जाति के नाम पर परेशान किया जाता है, जांच बैठा दी जाती है। और गांव में क्या हो रहा है, बड़ी विडंबना है। गांव में जो लोग जातिवाद कर रहा है वो बहुत ही बेवकूफ है, वो SC ST एक्ट में जेल भी जा रहा है। और जो गांव में जातिवाद कर रहा है उसके बच्चों के साथ शहरों में जातिवाद हो रहा है। ये बात बताना पड़ेगा किसान कम्युनिटी को, जाट समाज को, पटेल समाज को, मराठा समाज को, गुर्जर समाज को, कि तुम कितने जज हो, तुम कितने कलेक्टर हो, कितने IAS हो, कितने IPS हो, तुम मेहनत कश लोग हो, तुम भी शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हो, बात करनी पड़ेगी। आज शेड्यूल कास्ट की ताकत देखिए, वो संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो उनके 3-3 जज सुप्रीम कोर्ट में हैं। आज सबको नतमस्तक होना पड़ रहा है, क्योंकि वो समाज जागरूक है, लड़ रहा है। अब जिम्मेदारी किसान, कमेरा और OBC के लोगों की है। आप कहाँ हैं? आप खेल से बाहर हैं, और खेल से बाहर करने वाला कौन है? SC ST नहीं है, यही मनुवादी लोग हैं। तो अब जो जातिवाद है वो शहरों में है, पढ़े लिखे लोगों को साथ है। इसलिए हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम लोग किसी तरह से सिस्टम में आ गए हैं, तो हमें अपनी नस्लों के लिए लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़ेंगे तो आप तो निकल गए गलती से, आपका बच्चा नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जाति जाति नहीं है। इसलिए अगर किसी को लगता है ना कि हम नौकरी में आ गए, जाति छुपा लेंगे, बाबू भैया कह लेंगे, बड़का धागा बांध लेंगे, बड़का टिक्का कर लेंगे, मत्था 4 टाइम टेक लेंगे और बच जाएंगे, तो तुम बेवकूफ हो। अरे जाति बनाई ही इसलिए गई थी कि तुम लाचार, बेबस और मजदूर रहो, तुम माल भी कमाओगे और बच जाओगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए लड़ाई उन लोगों को लड़नी पड़ेगी जो संपन्न हुए हैं, जो सिस्टम में आए हैं, जिनका शहरीकरण हुआ है, जो CM PM बनना है या बनना चाहते हैं। आज किस पर शिकंजा है? हेमंत सोरेन पर ना। क्यों? क्योंकि वो CM है। आज किस पर शिकंजा है? लालू यादव पर ना। क्यों? क्योंकि उसने रोटी तवा का जो रोटी जल रहा था 30 साल से, बहुजनों की सत्ता है, चाहे किसी के गठबंधन में रहे। समझना पड़ेगा, जातिवाद बहुत महीन हो गया है। मूछ रखने पर, बकरी पालने पर, बेर तोड़ने पर ये वाला जातिवाद बेवकूफ़ लोग कर रहा है और वो जेल जा रहा है। अब जातिवाद शहरों में है, पावर सेंटर्स में है, मीडिया में, जुडिशियरी में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, बिजनेस में। अब जातिवाद स्पोर्ट्स में, सिनेमा में है। और इसका एक ही काट है कि इस देश के जो पढ़ा लिखा बहुजन समाज है, जितने लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, आपने अगर रोज आप रील्स देखते होंगे, नेशनल दस्तक भी देखते होंगे, एक गुजारिश है, बहुजन समाज के मुद्दे पर आप 2 लाइन संवैधानिक दायरे में रहकर लिखना शुरू कर दीजिए, मनुवादियों की चूल्हे हिल जाएंगी। ये लड़ाई कलम से लड़ी जाएगी, ये लड़ाई संविधान से लड़ी जाएगी, ये लड़ाई सोशल मीडिया से लड़ी जाएगी, तभी आप लड़ाई में फतह पाएंगे। और एक बात सुन लीजिए, बहुजन समाज में जन्म लिए हैं, किसान कमेरा वर्ग में हैं, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा हैं, तो आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपकी जाति ही इसलिए बनाई गई थी कि आप सेवा करें, आप शुद्ध रहें और वो मलाई खाएं। अगर आप भी मलाई में हिस्सेदारी चाहते हैं तो जीभ लंबा कीजिए, बोलना शुरू कीजिए। और एक लास्ट बात, जो बुद्ध के रास्ते पर चलेगा उसको मान, सम्मान, इज्जत, धन और स्वास्थ्य भी मिलेगा। ये लड़ाई किसी मोक्ष की नहीं है, ये लड़ाई किसी जन्म सुधारने की नहीं है, ये लड़ाई किसी पाप पुण्य का नहीं है। ये लड़ाई इसी जीवन में, कबीर ने कहा है, जो जीवन पैदा हुए हैं इसी में मान सम्मान से जीने की लड़ाई है, कोई अगला पिछला जन्म नहीं होता है, ये बुद्ध कह के गए हैं। तो अगर मान सम्मान से जीना चाहते हैं तो धम्म का रास्ता, फूले पेरियार अंबेडकर का रास्ता अपनाइए,
आप अमीर भी होंगे, सम्मान से जिएंगे और मनुवादी आपसे डरेंगे भी। कभी भी आप सोचेंगे ना कि इनकी जी हुजूरी करके, इनके आगे पीछे करके, इनकी हाँ में हाँ मिलाकर आप बच जाएंगे, तो आप गफलत में हैं, क्योंकि जाति कभी जाति नहीं है। वो आपकी जाति से इसलिए नफरत करता है कि आप सिस्टम में कैसे आ गए। आप आज गरीब मजदूर लाचार बेबस हो जाइए, उनको आपसे कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आज के समय में जो हमारा हथियार है वो वोट का हथियार है और सोशल मीडिया है। और आप लोगों ने, इतनी लोगों ने जिम्मेदारी ली और रोज 5 लोगों को समझाएंगे हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, तब जाकर बहुजन समाज सत्ता में आएगा। और जो सत्ता में आएगा उसी का राज चलेगा, उसी का अधिकार बचेगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।